अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद बलोच। आज हम अलीगढ़ मूवमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अलीगढ़ मूवमेंट का बैकग्राउंड देखेंगे। भाई ये पस मंज़र क्या था जिस वजह से ये अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा सर सैयद अहमद ख़ान को। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे एंड हुआ तो मुसलमानों को बड़ी नाकामी हुई। वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा गया था, ठीक है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा था, ठीक है, जिसमें उनको नाकामी हुई थी। उसके बाद ये जो ब्रिटिशर थे, जो अंग्रेज़ थे, वो मुसलमानों को रिस्पॉन्सिबल करार दे रहे थे भाई कि ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जो ज़िम्मेदार हैं वो मुसलमान हैं, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी, जैसे मुग़लों से हुकूमत छीनी थी। तो इसलिए हमेशा से ये अंग्रेज़ मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते थे। और वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद फेल्यूर के बाद, जंग आज़ादी की नाकामी के बाद अंग्रेज़ जो है मुसलमानों को बड़ा रथलेस यानी कि बेरहमी से उनको सज़ाएँ देते थे। मर्सीलेसली जो है ना, उनको बदला लेने के लिए उनको बड़े बड़े मतलब पनिशमेंट देते थे। उनको मतलब बहुत बुरे तरीके से उनके साथ बर्ताव करते थे। तो ये आपका बैकग्राउंड। उसके बाद है आपका ये सर सैयद अहमद ख़ान मेड मॉडर्न एजुकेशन द वे टू प्रोग्रेस। सर सैयद अहमद ख़ान ने मॉडर्न एजुकेशन को अपने तरक्की का एक ज़रिया बनाया। जैसे ही ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों को हुकूमत आई, उन्होंने बड़े एजुकेशनल पॉलिसी में बड़े चेंजेस कर दिए। पहले अरबी में या फ़ारसी में हमें तालीम दी जाती थी, अब इन्होंने इंग्लिश में तालीम देना शुरू कर दिया। और 1835 में इंग्लिश को ऑफिशियल यानी कि सरकारी लैंग्वेज का दर्जा दिया गया इंडिया में, ठीक है। पहले सिर्फ इंडिया था, पाकिस्तान बाद में बना जो है ना। तो उसके बाद सिचुएशन क्या था भाई, व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो मुसलमानों का क्या हाल था। तो मुसलमान जो है उस वक्त जो है अंग्रेज़ों के इसमें कब्ज़े के बाद, इंडिया पे कब्ज़े के बाद जो है ना, वो क्या कर रहे थे भाई, वो इंग्लिश की एजुकेशन क्या कर रहे थे, उसको वो नेगलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। उसको कह रहे थे भाई इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्या है, मतलब उसको बिल्कुल ही उसको तवज्जो इस पे उसके ऊपर नहीं दे रहे थे, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न एजुकेशन हासिल ना करने की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या इंडस्ट्री में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मौके जॉब वगैरह के आ रहे थे, वो उनको मुसलमान अवेल नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये रियलाइज़ किया, अगर ये ऐसा जारी रहा, कंटिन्यू रहा बहुत बड़े अरसे के लिए, तो ये मुसलमानों के लिए एक तबाही का वो एक बनेगा, ठीक है। तो ये हालत थे, ये सिचुएशन था। तो भाई मुसलमान जो है ना इंग्लिश एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे थे, मॉडर्न एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे थे। और सर सैयद अहमद ख़ान का ये बिलीव था कि भाई ये जो अभी जो दौर है, उस यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान का दौर है, वो साइंस एंड लर्निंग का दौर है। इसी वजह से ये जो एरा है साइंस एंड लर्निंग का है। इसी वजह से ये जो अंग्रेज़ हैं, इन्होंने जो है ना अपना प्रॉस्पेरिटी हासिल की है, ठीक है, यानी कि तरक्की हासिल की है। तो अगर हम इस दौर में दाखिल नहीं होंगे, अगर हम एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और हमारी कौम तबाह हो जाएगी। तो सैयद अहमद ख़ान का ये बिलीफ था, ये एक अक़ीदा था। तो इस वजह से सर सैयद अहमद ख़ान ने मॉडर्न एजुकेशन जो है ना उसका एक अपने जो मूवमेंट है, मूवमेंट का जो पिवट था, महवर था, उसके जो मूवमेंट का, उसके तहरीक का जो महवर था, यानी कि सेंटर कोर पॉइंट जो था, वो एजुकेशन था, मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन के ज़रिए इसने चाहा कि
हमारे मुसलमानों के जहनों को चेंज किया जाए। ठीक है, उसके बाद ये उसके मकासद क्या थे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट के मकासद क्या थे। तो जनाब ये जो अलीगढ़ मूवमेंट था उसके पीछे मकासद क्या थे हम देख लेते हैं। मकासद ये थे भाई, सबसे पहला मकसद क्या था कि मुसलमानों को मॉडर्नाइज़ करना, उनमें अपना चेंज लाना, कि वो जो वेस्टर्न कल्चर है उसको क्या करें, अडॉप्ट करें। ठीक है, और ताकि वेस्टर्न कल्चर को अगर वो क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कुड क्रिएट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर टू कम्युनिटीज़, यानी कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच में जो दो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना एक माहौल पैदा होगा। और मोटिवेट किया उनको, अपना एक परसुएट किया कि भाई आप क्या करें, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी और इंग्लिश लिटरेचर को आप लर्न करें, उनको सीखें, ताकि अपने जो न्यू रूलर्स हैं, अंग्रेज़ हैं, उनको आप अंडरस्टैंड कर सकें, उनको आगे समझ सकें। ठीक है, तो इस मकसद के लिए क्या किया उसने, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया। मकसद क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का, तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या था मकसद अलीगढ़ मूवमेंट का भाई, के मुसलमानों को मॉडर्नाइज़ करना, कि भाई वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें और इंग्लिश वेस्टर्न फ़िलासफ़ी इंग्लिश लिटरेचर को सीखें, ताकि अपने न्यू रूलर्स को, नए अपने हुक्मरानों को आप समझ सकें भाई वो किस तरह के हुक्मरान हैं। उसके बाद क्या था कि भाई अगर आप इस तरह करेंगे तो अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो टेंशन है मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान वो ख़त्म हो जाएगा, और ये जो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप अवेल कर सकेंगे, और फैसिलिटीज़ जो भी हैं उनको आप यूज़ कर सकेंगे। तो उनके लिए सर सैयद अहमद ख़ान के ख़्याल में यही एक तरीका है कि आप अपना जो है ना अपना मुस्तकबिल संवार सकते हैं, यही एक तरीका है। वरना अंग्रेज़ों की हुकूमत में आपको बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी और बड़ा आपके लिए मसला हो जाएगा, आपका फ्यूचर जो है ना वो बड़ा ब्लीक होगा, मसले मसाइल होंगे। तो सम अप करेंगे भाई, क्या था, सम अप अभी कर रहा है भाई, मकसद क्या था अलीगढ़ मूवमेंट का, उसको सम अप कर रहा है। सबसे पहले था कि क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बाहमी अंडरस्टैंडिंग का एक माहौल क्रिएट किया जाए, पैदा किया जाए। उसके बाद मोटिवेट करना मुसलमान को, भाई आप वेस्टर्न एजुकेशन जो है ना हासिल करें, इंग्लिश एजुकेशन हासिल करें, साइंस की एजुकेशन हासिल करें, और मुसलमानों को ये परसुएट करना कि भाई उनको ये राज़ी करना कि भाई आप जो है एजिटेशनल पॉलिटिक्स यानी कि जो आपका इंतहा पसंदी वाला जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, उससे आप बाज रहें। जैसे कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने स्टार्ट किया था, इस तरह की एक्टिविटीज़ से आप बाज रहें, क्योंकि ब्रिटिश वाले ये बहुत मजबूत हैं, आपको ये क्रश कर देंगे, और आपके पास यही ऑप्शन है कि भाई इनके मुताबिक ये जो कह रहे हैं उनके मुताबिक आप अपना एजुकेशन और सारे अपने कैपेबिलिटीज़ बिल्ड करके आप फ़ायदा उठाएँ इस गवर्नमेंट से। ठीक है, और ये जो अलीगढ़ मूवमेंट का जो मकसद था, जो मैंने आप ऊपर बता दिया कि भाई उस मकसद को हासिल करने के लिए उसको सिंसियर फ्रेंड्स मिले, ठीक है, जिन्होंने इसकी मदद की। तो उनमें कौन कौन से दोस्त शामिल थे उनके, सर सैयद के, नवाब वक़ारुल मुल्क है, नवाब मोहसिनुल मुल्क है, हाली शिबली, नज़ीर अहमद, चिराग अली, मोहम्मद हयात एंड ज़काउल्लाह। जो जितने भी ये पर्सनालिटीज़ के नाम दिए गए हैं वो क्या कह रहे थे, वो एडवोकेट कर रहे थे उनके काज को, उनके मकसद को, सर सैयद अहमद ख़ान के मकसद को एडवोकेट कर रहे थे, उनकी वकालत कर रहे थे, भाई ये जो इसका मकसद है वो ठीक है, इसकी आप हिमायत करें। तो इस मकसद में अलीगढ़ जो कॉलेज था, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ अंग्रेज़ प्रोफेसर से, उन्होंने भी अलीगढ़ कॉलेज को
अपना एक बेहतरीन कॉलेज बनाने में उनकी सर सैयद अहमद ख़ान की मदद की। तो उसके बाद क्या क्या एफ़र्ट्स लिए गए सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से। एफ़र्ट्स टेकन बाय सर सैयद अहमद ख़ान एंड आउटकम्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट्स। भाई अलीगढ़ मूवमेंट्स में अलीगढ़ मूवमेंट्स जो अलीगढ़ मूवमेंट जो था, अलीगढ़ तहरीक थी, उसमें कौन कौन से इसने एफ़र्ट्स किए थे सर सैयद अहमद ख़ान ने, और उनका नतीजा क्या निकला था। सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले गुलशन स्कूल कायम किया था मुरादाबाद में, ये 1859 में कायम किया था। उसके बाद विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर में 1863 में। साइंटिफिक सोसाइटी फॉर ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश वर्क्स इन नेटिव लैंग्वेज यानी कि उर्दू, यानी साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी इसने सर सैयद अहमद ख़ान ने, ताकि जो इंग्लिश के वर्क्स हैं, इंग्लिश की जो बुक्स हैं साइंस के, मैथमेटिक्स के, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। ये साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में कायम की थी इन्होंने, ठीक है। और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट इन 1866 में इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की थी। उसका मकसद क्या था, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट का मकसद क्या था, इम्पार्टिंग यानी कि टीचिंग इन्फॉर्मेशन ऑन हिस्ट्री, यानी कि एंशेंट हिस्ट्री यानी कि पुरानी हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों को जो है ना, दोनों की नॉलेज दी जाती थी अपने मुसलमानों को। और साइंस ऑफ एग्रीकल्चर, नेचुरल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस एंड एडवांस्ड मैथमेटिक्स, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो 1866 में बनाया गया था, उसका मकसद ये था। उसके बाद कमेटी स्ट्राइविंग फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम्स, ये 1870 में बनाया गया था। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल MOA स्कूल, वो जो है अलीगढ़ में 1875 में ये कायम किया गया था। एट द पैटर्न ऑफ इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स एंड लेटर रेज्ड, यानी कि MAO जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो था, उसको क्या किया गया था, कॉलेज का दर्जा दिया गया था 1877 में, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको दिया गया था 1920 में। ये जो अलीगढ़ मूवमेंट का जो वो था। उसके बाद जी ये जो अलीगढ़ मूवमेंट में ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है ना, इनको बिल्डअप किया था। उसके बाद 1886 में 1886 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता था हर साल। उसमें क्या किया जाता था भाई, उसमें क्या काम किया जाता था, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम जो है ना, वो डिस्कस किए जाते थे, और मुसलमानों को परसुएट किया जाता था कि भाई आप मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें और पॉलिटिक्स से फ़िलहाल जो है ना आप दूर रहें, ठीक है। और ये जो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस था, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो क़याम हुआ, उसमें सबसे बड़ा इसका किरदार था, ठीक है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुआ था, ठीक है, ढाका में। तो उसके बाद कुछ दूसरे भी एफ़र्ट्स हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान ने उठाए थे, ताकि अपने ब्रिटिश और मुसलमानों के दरमियान एक कोर्डियल रिलेशंस जो है ना कायम किया जाए। उसमें कौन कौन से एफ़र्ट्स थे, रिसाला लिखा था असबाब बगावत हिंद 1858 में, ये इन्होंने किताब लिखा था, काजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। उसका मकसद था कि भाई उसमें लिखा था कि भाई ये जो हिंदुस्तान की बगावत थी, वो मुसलमानों की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें बरतानिया की हुकूमत की भी कुछ गलतियां थी। तो उसमें अंग्रेज़ों को बताया गया था भाई सारी गलती हमारी नहीं है, इस वजह से आप हमें जो है ना थोड़ी हमारे साथ नरमी करें। उसके बाद दूसरा भी था लायल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया, ये भी किताब थी, उसमें भी बयान किए गए थे भाई कि हमारी गलती नहीं है, सारी गलती हमारी नहीं है, आपकी भी कुछ गलतियां हैं, अपने गिरेबान में भी झांके, अंग्रेज़ों को बताया गया था। उसके बाद ये दूसरी किताब है। उसके बाद ये तीसरी किताब है। इन सब का मकसद क्या था भाई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो गलत फहमियाँ थी इस्लाम के बारे में या मुसलमानों के बारे में अंग्रेज़ों के बीच में, उनको ख़त्म किया जाए, ठीक है।
और क्रिश्चियनिटी के बारे में, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में जो सिमिलरिटीज़ हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को हम जो है ना नबी मानते हैं और कई कई सिमिलरिटीज़ हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, वो भी बयान किए गए थे सर सैयद अहमद ख़ान ने कि भाई हमारे दरमियान जो है ना हम मुसलमान जो है ना उनको जो है ना उनके साथ शादी कर सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं, हमारे बीच में सिमिलरिटीज़ हैं। तो ये काफ़ी कोशिशें की थी मुसलमानों और अंग्रेज़ों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग्स थी, जो गलतफहमियाँ थी, उनको हटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया भाई, सख्ती से मना किया कि भाई आप पॉलिटिक्स में फ़िलहाल हिस्सा ना लें, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, वो हिंदू डोमिनेटेड पार्टीज़ हैं, तो आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी जो 1867 में हुआ था, वो भी उसके ऊपर भी काफ़ी अफसोस किया था उसने, और ये कहा था कि भाई ये दोनों कौमें एक साथ कभी भी यानी कि देर तक जो है ना, काफ़ी देर तक ये कौमें आपस में नहीं रह सकती हैं, एक साथ नहीं रह सकती हैं। इनका जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो टू नेशन थ्योरी है भाई, जो इनको दो सेपरेट कंट्रीज़ में, नेशन में तकसीम किया जाए। उसके बाद रिज़र्व सीट पे उसने क्या किया, उसके बाद जनाब सर सैयद अहमद ख़ान ने रिज़र्व सीट्स पे अपना इलेक्शन लड़ा। उसके बाद आइडिया ऑफ हिंदू मुस्लिम, ये जो टू नेशन थ्योरी है, उसको इसने वो किया, प्रमोट किया। उसके बाद सैयद अहमद ख़ान ने अपने इन सारी एफ़र्ट्स के ज़रिए, इन सारी काविश के ज़रिए, कोशिशों के ज़रिए इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, यानी कि एक इंटेलेक्चुअल, आपका क्या कहते हैं उसको, इनकलाब जो है ना, इसने बर्पा किया सर सैयद अहमद ख़ान ने। तो सर सैयद अहमद ख़ान इसको कंक्लूड करते हैं भाई, सर सैयद अहमद ख़ान का अलीगढ़ मूवमेंट था, वो अपने मकासद को पूरा करने में काफ़ी हद तक यानी कि कामयाब रहा, और उनको मुसलमानों को एक नेशन का दर्जा दिलाने में बहुत बड़ा किरदार था अपने अलीगढ़ मूवमेंट का। तो ये आपका रहा अलीगढ़ मूवमेंट। अगर किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए लेक्चर तो मुझे कमेंट में बता दें। ये जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, इसमें आपके पास कम से कम 50 MCQs आ जाएंगे, ठीक है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, जैसे आपका ये दूसरे MCQs हो गए, जैसे ये साइंटिफिक सोसाइटी, ये मुस्लिम लीग का जो है आपका 1906 में जो है ना मुस्लिम लीग का कायम होना, और काफ़ी इस तरह के MCQs हैं, जैसे विक्टोरिया स्कूल, ये मुरादाबाद स्कूल, उसके बाद मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और यूनिवर्सिटी कब बना, यानी कि काफ़ी MCQs आपके पास आ जाते हैं। इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा, और MCQs पढ़ने में आपको कुछ याद नहीं रहता। तो ये अभी मैं इस तरह के लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करूँगा, और जो भी आपको टॉपिक अभी अर्जेंटली चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।